हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक लिंकिंग एंड डायनेमिक लोडिंग। तो लोडिंग द प्रोग्राम ऑन डिमांड इनटू द मेमोरी, इसका ये मतलब होता है कि सेकेंडरी मेमोरी से जब हम मेन मेमोरी पे प्रोग्राम ट्रांसफ़र करते हैं तो पूरा एक साथ नहीं करते हैं, केवल उतना ही प्रोग्राम ट्रांसफ़र करते हैं जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना होता है। और जैसे जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आगे बढ़ता जाता है, हम डिमांड पे क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में भेजते रहते हैं पूरे कोड को। देन दिस इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द मेमोरी, क्योंकि हम सारा प्रोग्राम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी स्लोअर बिकॉज इन केस अगर एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम को दूसरे पार्ट से इंटरेक्ट करना है, देन द प्रॉब्लम विल बी देयर बिकॉज हमें सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट को भी। तो इफ डायनेमिक लोडिंग इज यूज देन अकॉर्डिंगली डायनेमिक लिंकिंग विल बी अप्लाइड। इसका मतलब ये होता है कि अगर डायनेमिक लोडिंग है तो डायनेमिक लिंकिंग उसके साथ अप्लाई होगा। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द यूएस इन द रियल वर्ल्ड दे यूज डायनेमिक लोडिंग एंड डायनेमिक लिंकिंग कॉन्सेप्ट। अब आता है एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग का ये मतलब होता है कि आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा को एक्चुअल फिजिकल मेमोरी लोकेशंस, तो फिजिकल मेमोरी में कुछ लोकेशंस होते हैं, अगर आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा को उस फिजिकल मेमोरी लोकेशन में एसोसिएट कर पाते हो, देन इट इज नोन एज एड्रेस बाइंडिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एड्रेस बाइंडिंग, वन इज कंपाइल टाइम, लोड टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है? इफ द कंपाइलर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, अगर कंपाइलर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसे एसोसिएट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा को, तो उसको कहते हैं कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। और दिस टाइप ऑफ एड्रेस बाइंडिंग इज डन बिफोर लोडिंग द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी। जब प्रोग्राम को हम लोड नहीं किए हुए होते हैं प्राइमरी मेमोरी से, उसके पहले ही ये एड्रेस बाइंडिंग एसोसिएट करता है। द कंपाइलर नीड्स टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर टू परफॉर्म कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। तो जो कंपाइलर होता है, इट नीड्स टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर, जिसको हम लोडर भी कहते हैं, ताकि वो कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग कर पाए। अब लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग क्या होती है? जिस टाइम हम प्रोग्राम को लोड कर रहे होते हैं मेन मेमोरी में, उस टाइम पे जो एड्रेस बाइंडिंग की जाती है, दैट इज नोन एज लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। तो दिस टाइप ऑफ एड्रेस बाइंडिंग इज डन बाय लोडर या ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर। अब रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग क्या होती है? ये इस तरीके की एड्रेस बाइंडिंग होती है जिसमें इवन आफ्टर लोडिंग द प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी हम उसको एड्रेस बाइंड नहीं करते हैं। एकदम लास्ट में जब एग्जीक्यूशन होना होता है, उस टाइम पे हम उसकी एड्रेस बाइंडिंग करते हैं। तो एड्रेस बाइंडिंग इज डन बाय द सीपीयू एंड मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलोज दिस रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक टू माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।